नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रस्तोगी बोले उत्तराखंड के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की बहुत एक रेनाउंड पर्सनालिटी से, जिन्होंने अभी अपना करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल करे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग यू टू मीट विद मिसेस प्रीति शर्मा, जिन्होंने अभी सेकंड रनर अप रही हैं। वो सिडमेट कम्युनिकेशन द्वारा कराए गए मिसेस उत्तराखंड में, और ब्यूटीफुल आईज का भी उनको अवार्ड मिला है। सो लेट्स डायरेक्टली मीट विद मिसेस प्रीति शर्मा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रीति शर्मा टू द पॉडकास्ट ऑफ बोले उत्तराखंड। अब आप बोलेंगे मैं क्यों आई यहाँ पर? इसलिए आई हूँ बिकॉज आई वांट टू शेयर माय जर्नी ऑफ बीइंग अ मिसेस उत्तराखंड, हाउ आई गॉट द क्राउन ऑफ मिसेस ब्यूटीफुल आईज। मेरी लाइफ की जर्नी, मैं कैसे यहाँ पर आई। आई वांट टू शेयर एवरीथिंग। अगर आपको इस बारे में पूरा देखना है तो काइंडली हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। आप प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बोले उत्तराखंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बोले उत्तराखंड चैनल। आप हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में कुछ, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। वेयर यू बोर्न एंड बॉट अप, कहाँ से हैं आप, आपकी एजुकेशन क्या रही, तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएंगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं देहरादून की ही निवासी हूँ। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मेरी पढ़ाई भी यहीं पे हुआ है। मैंने स्कॉलर्स होम स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है और डीबीएस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। दैट्स रियली नाइस टू नो अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। बहुत अच्छे से आपने बताया। सो अब हम लोग जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। कौन कौन है आपकी फैमिली में, थोड़ा प्लीज अगर आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को। कि मेरी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, अभी फ़िलहाल वो सेल ही कर रहे हैं। एंड मेरी दो बहुत प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं। एंड जो बड़ी बेटी है वो वेल्स फार्गो में कर रही है, जॉब कर रही है, एंड शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो छोटी बेटी है वो एसआरएम यूनिवर्सिटी केटीआर ब्रांच में, शी इज़ ऑल्सो स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर, एंड वो अपने 4th ईयर में है। एंड शी ऑलरेडी हैज़, उसको अभी इंटर्नशिप मिल गई है, तो शी इज़ इन गुड़गांव राइट नाउ। वेरी नाइस। एंड मेरे जो डैडी हैं, मेरे जो ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम ओएनजीसी, ही वाज अ डिप्टी डायरेक्टर इन ओएनजीसी। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही वाज इन सीडी एयरफोर्स। तो मेरी जो दोनों तरफ से जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। सो दैट्स रियली नाइस। मैम, आप एक हाउसवाइफ थी, ये ब्यूटी इंडस्ट्री में किस तरीके से एंट्री हुई? मतलब ऐसा क्या हुआ कि लाइफ में चेंजेस? आई थिंक हमारी टीम ने बताया कि आप सेकंड रनर अप रहे हैं मिसेस उत्तराखंड में जी। और ब्यूटीफुल आईज का भी आपको एक अवार्ड मिला है। सो आई मीन हाउ कम्स, क्या मूवमेंट रहे वो जिससे आप इस फैशन इंडस्ट्री में आए? देखिए, शुरू से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था, फैशन डिज़ाइनिंग मुझे करना था। बट जैसे मैं बताना चाहूँगी व्यूवर्स को कि आई गॉट मैरिड वेरी यंग। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19। सो मेरा एक मन में सपना था कि मुझे ब्यूटी में जाना है। एट 19? At 19 I got married. Very young age. Yes, at very young age I got married, but I'm very happy that I have got very nice husband. He's very supportive. And उसके बाद था, मेरे मन में था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है। तो बट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब का जो था, तो आई यूज टू ट्रैवल विद हिम। तो व्हेन आई वाज नॉट इन इंडिया, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं कुछ अपना ये नहीं कर पाई। एंड उनके साथ ही मैंने वर्ल्ड ट्रैवल किया। तो मेरा अपना जो सपना था कि मुझे अपने आप भी कुछ बनना है, या मुझे वो मेरा थोड़ा सा पीछे रह गया। फिर उसके बाद समय जैसे जैसे होता चला गया, तो मेरे दोनों बेटियां हुई, उनको एजुकेशन देने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर रहते थे, तो मुझे ही सारा देखना पड़ता था उन दोनों के लिए। right. तो उनकी स्कूलिंग से लेकर एवरीथिंग, इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन मी, बोथ वर। तो इस वजह से मैंने अपना पूरा टाइम उनके दिया। अब वो दोनों सेटल हो गए हैं, तो आफ्टर दैट ओनली तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब अपनी लाइफ का जो एक नया फेज शुरू करूं। तो मैंने सडन ये आप पे इंस्टाग्राम पे एक मैंने वो देखा, उसमें आया था एडवर्टाइज कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड एज डज नॉट मैटर, आपका एज का, बिकॉज दे वर हैविंग 2 कैटेगरीज, राइट। तो एक था बिलो 40, एक था अबव 40। तो आई वाज लाइक यस, मैं भी कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने उसका एंट्री कर दिया। एंड आई वाज नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू विन और नॉट, बट आई एम सो थैंकफुल ऑफ गॉड कि आई वॉन दिस टाइटल ऑफ मिसेस उत्तराखंड 2025 in classic variety, second runner up, and I got Mrs. Uttarakhand Beautiful Eyes as well. वाओ, कांग्रेचुलेशंस आपको। you. और दिस इज योर सेकंड इनिंग, मतलब फर्स्ट इनिंग आपने Yes, फैमिली और डॉटर्स को रेज करने totally में। devoted as a housewife. ओके, Totally devoted as a housewife. I did my job as बहुत अच्छे से मैंने निभाई, and my husband, my both kids, they are very proud of me.
that I have taken care of them as very beautifully. अभी इस नए phase of life में I am very happy. I am enjoying every part of this phase of life. बहुत सो अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इन इवेंट्स का जिसमें जी आप सेकंड रनर अप रहे, तो जी कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था ऑन स्टेज, कैसा लगा आपको? जो आपके सपोर्टिव वहां पर और भी लोग थे पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? जो जी ऑर्गेनाइजर थे उनके साथ मतलब जी क्या क्या कंफर्ट लेवल? एक लेडी जो घर में हमेशा अपने रहती है, वो जब अपने अपने कंफर्ट जोन को से निकल के जब वो आगे जाती है, तो उसको जब मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं गई तो मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा। काफी सारे फ्रेंड्स बने मेरे नए, और मुझे लगा कि मतलब कितनी सारी स्ट्रगल्स करती हैं लेडीज यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो एक नया एक्सपीरियंस, इट वाज टोटल ऑल नया एक्सपीरियंस था। प्लस मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे बन गए, तो वो मेरे, आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम। तो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये पार्टिसिपेट किया। और एक सबसे ज्यादा ये कि मुझे लगा कि हर फेज की हर एज में आपको ये नहीं है कि अगर मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मैं शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ। मुझे अब ये लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो और क्यों नहीं। और हमारी उत्तराखंड की जो जितनी और लेडीज हैं, मैं चाहूंगी कि अगर वो मेरे से इंस्पायर हो सके तो अपनी एज को ना देखें, और प्लीज आप बाहर निकलें, अपने कंफर्ट लेवल से निकलें और कुछ आए अपना। अगर इफ यू वांट टू शोकेस एनीथिंग, फैशन डिजाइनिंग में है आपका, आपका चाहे अगर आपका मीडिया में आना चाहती है, कुछ भी है, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट अगर मेरी वजह से किसी को अगर इंस्पिरेशन मिलता है तो। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आप मतलब यस जो भी लोग आपका सपोर्ट और हेल्प चाहते हैं तो यू आर यस श्योर ओपन श्योर फॉर दैट, राइट? यस सो आपने इतना सक्सेसफुल इवेंट किया, उसके बाद फिर तो बहुत सारे ऑफर्स भी आपके पास और ज्यादा अब आने लगे होंगे। आपका कैलेंडर आई थिंक जी जो आप से बात हुई थी, काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स आपके लाइनअप में। जी, बिल्कुल। मेरा अभी जैसे आज के बाद अभी मेरा शूटिंग है। मेरा फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे 2 दिन का अभी शूटिंग के लिए अभी ऑफ़र आया है। ओके। तो मुझे उसके लिए साड़ीज़ वग़ैरह के लिए मेरे को भी शूटिंग करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद एक और इवेंट है, तो बीबा साड़ीज़ हैं, उनका मुझे उनके लिए भी मेरे को 2 दिन का है, पूरा फुल डे शूटिंग रहेगा। एंड अपकमिंग अभी जो आने वाला है 13th को एक फैशन वीक आ रहा है इन देहरादून इटसेल्फ। वहाँ पे मैं एक एक डिज़ाइनर है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम बिकॉज़ अभी 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 नहीं बता राइट, सकते। राइट। तो बट एक जो डिज़ाइनर है उनके लिए मैं शो ओपनर बन रही हूँ, एंड जो दूसरी डिज़ाइनर है उनकी मैं शो स्टॉपर हूँ। तो मैं वेरी नाइस। हाँ, ऑन 13th ऑफ फेब मैं दोनों ही इवेंट में, तो एक में शो स्टॉपर, एक में वो, तो इट्स काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट टू मी। और उसके बाद में फिर मैंने अभी अकाया इवेंट्स हैं, तो उसमें मैं ज्यूरी मेंबर हूँ ऑन 15th। सो जो वुमेन डे पे वो लोग एक शो कर रहे हैं दून ग्लैम, तो दून ग्लैम गर्ल का, उसमें मैं ज्यूरी मेंबर हूँ। एंड उसके बाद मैं मुझे दिल्ली में एक शो मिला है, उसमें आई एम अ मॉडल ओवर देयर, तो आई एम अ शो स्टॉपर ओवर देयर। वाओ, वेरी सो नाइस, आई विल बी वेरी गोइंग टू नाइस। दिल्ली फॉर दैट। तो अभी धीरे धीरे ये सब हो रहे हैं। एंड आई एम इन एक ब्यूटी पेजेंट भी है, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया है। सो आई गॉट सिलेक्टेड, एंड उसका सितंबर में होगा ओके, फाइनल। सो बेसिकली मतलब जैसे ही आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चालू राइट करा, फैशन इंडस्ट्री में आप आए जी और एक के बाद एक आपको यहाँ पर सक्सेस भी मिलती जा रही है और अब बहुत सारे जी नेटवर्किंग और कनेक्ट भी मिलता जा रहा है। जी आई थिंक दिस इज हाउ यू आर फीलिंग, मतलब अच्छा लग रहा है, यू आर जी गेटिंग सक्सेस। जी एक एक ये आपका एक फेज था लाइफ में, जब आप घर में थे, आप यू वर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ योर होम, राइट? अब ये हुआ है कि अब मुझे जब मैं बाहर निकलती हूँ, पीपल रिकॉग्नाइज मी। कुछ लोग पहचान जाते हैं, कुछ थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा एक लगता है कि हाँ, हम भी कुछ, हमारे भी, हम भी चेंज आया है वैसे। और आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर दैट मैं, अगर मुझे ऐसी ऑफर्स मिलते रहे तो मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूँगी, और मैं इस जर्नी को मैं अपने पूरे दिल से और बहुत खुशी के साथ करना चाहूँगी, कि बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि इस एज में आकर मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरा छूट गया कि भई मैं ये करना चाहती थी, मेरे में रिग्रेट्स ना रह जाएँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँ। वेरी नाइस। सो मैम, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी अभी जी, तक की, तो जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अदर वुमेन्स को या और लोगों को जो लाइफ में अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं? व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम? मेरा मैसेज सब लेडीज़ के लिए, कि अपनी लाइफ में अगर उनके मन में अगर कुछ है करने के लिए, तो प्लीज़ उसको ना दबाएँ। अगर कुछ भी होती है, सब में हर कोई लेडी जो होती है वो टैलेंटेड होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, जो हम अपने घर के काम करते हुए हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके अपनी कंफर्ट जोन में से निकल के अपने टैलेंट को देखें, आप कुछ करने का अगर मन है तो प्लीज उसको फॉलो करें। उम्र से कुछ नहीं होता, आप किसी भी एज में अगर बस आप में करने की शक्ति होनी चाहिए कि आप मैं ये इस चीज को अचीव कर पाऊं, तो बस मेरे लिए मैं यही देना चाहूंगी कि अपने घर की कंफर्ट जोन से निकलें, बाहर निकलें। दुनिया आपका पूरा सपोर्ट करती है। अपने आप जैसे जैसे आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, और आप बहुत अच्छा एक इंसान भी बन सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस, यस। ब्यूटीफुल मैसेज। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। जैसे ये पॉडकास्ट भी आज हम लोग जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जी। आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट्स के थ्रू ही, इवेंट के कनेक्ट्स के थ्रू ही राइट। आपको मिले। तो वंस यू स्टार्ट कि आगे बढ़ना है, तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपकी मदद करती है, आपको कनेक्ट करवाती है। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। मेन चीज है हमें आगे बढ़ना चाहिए जी लाइफ में, बिल्कुल, जी राइट? बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें ग्रैब कीजिए, क्योंकि अगर समय चला जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आता। ट्रू। उसी तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं, वो मिलती हैं, तो प्लीज़ उसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि समय ही है। और आप क्या पता उस अपॉर्च्युनिटी के बाद आगे आपके लिए पूरा आसमान है, तो आप राइट। बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि आप बस अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो कीजिए। Wonderful. So there is a quotation in English: opportunity knocks at the door, but यस, once. तो जैसे मैम ने कहा, जैसे यस, भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। यस। दिस इज रियली नाइस। आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, जी। आपने आगे उनको ज्वाइन करा। अब व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर? बेसिकली फैशन में आ गए, मॉडलिंग में आ गए, अवार्ड्स बहुत सारे मिल गए आपको, शोज बहुत सारे लाइनअप है। जी। व्हाट्स नेक्स्ट? मीडिया में आने का मन है, सेलिब्रिटी बनने का मन है, मूवीज में जाने का मन है, पॉडकास्ट करने का मन है, मतलब बहुत सारे स्ट्रीम खुलते आगे। तो व्हाट यू वांट टू डू नाउ? जी, मुझे आज से 5 साल पहले तो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी। तो जानते थे मुझे वो डायरेक्टर, तो वो बोल रहे थे कि आप हमारा सीरियल कर लीजिए, बट तब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने वो उसको नहीं करा। तो आई एम श्योर अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने मुझे कॉल भी किया है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई नेक्स्ट लाइनअप होता है, तो आई एम इन लाइन। तो Okay. मुझे मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं वो करूँगी। एंड जैसे मैं अभी आपके स्टूडियो में आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आप होस्ट बने हैं, तो इन फ्यूचर मैं भी चाहूंगी कि मैं भी एक ऐसे ही पॉडकास्ट शुरू करूं, या आपके पॉडकास्ट का ही एक मैं वंडरफुल, बन जाऊं। तो आई विल बी वंडरफुल। वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट एज वेल। आप मुझे बुलाएं तो जरूर मैं सो होस्ट अगर करूंगी। आई रिक्वेस्ट कि शायद अगर आप लोगों को मेरा पसंद आता है कि इंटरव्यू या कैसा है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में, आप इनके चैनल में कमेंट में लिखे कि वेदर आई शुड कम और नॉट एज अ होस्ट, मैं इनको रिप्लेस करूं या ना करूं। तो आपके जो व्यूअर्स हैं, प्लीज काइंडली आप मैसेज करें, नीचे आप देखेंगे, मैं स्पेशली उन सारे मैसेजेस को देखूंगी कि आपने अगर बोला, अगर आप बोलते हैं इफ यू वांट दैट प्रीति शर्मा शुड कम इन शो या होस्ट बनेंगे, तो डेफिनेटली मैं जरूर आने की कोशिश करूंगी। और मैं चाह रही हूँ कि सर को ही ना रिप्लेस कर दूं मैं। वंडरफुल। तो चलिए मैम, इसको इसको वी मेक इट लाइक यस, अ चैलेंज, एक फन कॉन्सेप्ट में इसको लेते हैं। यस, 100 मैसेजेस, 100 यस, कमेंट्स इन दिस यस, पॉडकास्ट एंड यस, 10,000 व्यूज ओनली। यस। ठीक है? व्यूज। अगर 10,000 व्यूज और यस। 100 कमेंट्स हुए, ओके। तो वी विल इनवाइट यू एज अ होस्ट Yes, इन दिस yes. पॉडकास्ट। So I am just telling आर यू Bolo. ओपन फॉर Yes, दिस चैलेंज? yes, of course I am, and I am telling that all the viewers of बोले उत्तराखंड, प्लीज आप इसको देखिए। और अगर आपको मैं अच्छी लगी, तो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक और पॉडकास्ट करूं, तो प्लीज आप अपने ढेर सारे मैसेजेस बोलिए, यस 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 करके दे दिए, ताकि सर जो है उनको लगे कि हाँ भाई मैम को बुलाना है। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम अगेन। तो सर का चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। अब आपके ऊपर है व्यूअर्स, आप इसको खूब लोगों में, फैमिली में शेयर करें, आगे फैलाएं। दैट्स व्हाट आई वांट टू आपको बोलना चाहूंगी मैं। दैट्स रियली वंडरफुल। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, देखते हैं पॉडकास्ट में ये ओपन इस तरीके का आज हम लोगों ने एक फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट हुआ ऑफर, होगा। दिस इज ऑफर की एक होस्ट के रूप में आप मैम को देखेंगे अगर इस वीडियो में 100+ कमेंट्स होंगे और 10,000+ व्यूज होंगे। एक बहुत Yes. छोटा सा टारगेट रखा है, और देखते हैं मैम के कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग मैम चाहते हैं मैम होस्ट बने। जी, तो जी, इट्स बिल्कुल। रियली अ फन चैलेंज मैम। यस, यस, ऑफ कोर्स राइट, इट विल बी राइट, इट विल बी अनदर एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, कि मैंने, एब्सोल्युटली। बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू दिस काइंड ऑफ फील्ड, बट जब मैं आ रही हूँ, तो आई एम वेरी मच एंजॉयिंग दिस, एंड आई एम होप दैट सबको अच्छा लगेगा। वंडरफुल, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली यस। इम्प्रेसिव, इट्स वेरी गुड। और आपको एक्सपोजर भी है, जैसे आपने जी, बताया ऑल ओवर वर्ल्ड, आप बहुत सारी कंट्रीज आपने जी, इंटरनेशनल जी, विजिट करी है, जी, और शुरू से कम्युनिकेशन का फील्ड रहा है आपका। जी, और
तो मतलब एक सूट भी करता है आपको देखिए, ये प्रोफाइल और ये लाइन जी, बहुत आपको आई हैव बीन सूदिंग भी ब्लेस्ड है। इन आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दैट वे बिकॉज हर किसी को इतना मौका नहीं मिलता। बट बीइंग अ मैरिड टू अ मेरीन इंजीनियर, तो मुझे एक ये लाइफ में एक मुझे एक मेरा ये प्लस पॉइंट कीजिए कि जो दुनिया की जो बेस्ट प्लेसेस होती हैं, हमारा जो शिप होता है वो बेस्ट प्लेसेस पे ही जाता है। राइट। वहां पे उसके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में जाते हैं, तो हम लोग को ये भी वीजा वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वी हैव टू टेक अ श्योर पास और हम जाके विजिट कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी जगह पर, उनके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी। तो हर वर्ल्ड की जो कंट्री की जो हार्ट ऑफ द सिटी जो होती है वो मुझे देखने का जो हुआ है, और वहां से मैंने जो सारी चीजें मतलब ग्रैस्प करी हैं कि लोगों की कैसी नेचर होती है, ये सब होता है। तो इट काइंड ऑफ वे फॉर हेल्प मी टू गेन माई कॉन्फिडेंस. The confidence level is just because of that only, because I have been Absolutely. communicating with all the people around me well. So and traveling is my passion. This is my Traveling. passion. Traveling मैं बहुत करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यही चाहूंगी कि इस इवेंट के बाद या वैसे भी तो मैं ट्रैवल करते करते अपना व्लॉग्स भी शुरू करना चाहूंगी, कि मैं चाहूंगी कि मैं व्लॉग्स बनाऊं और मेरे फॉलोअर्स खूब सारे बढ़े। तो मैं बस Very मेरा nice. यही है। तो और एक्चुअली कहते भी है कि लाइफ में अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लें तो ट्रैवलिंग से ज्यादा अच्छा Yes. एक्सपीरियंस आपको लर्निंग कोई नहीं दे सकता Yes. जो ट्रैवलिंग देती है। जी दिस इज रियली नाइस। तो आपकी ट्रैवलिंग की जर्नी में आपको कौन सी कंट्री मतलब ऐसा लगा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, हालांकि सारी जी अच्छे जी एक्सपीरियंस होंगे इंटरनेशनल, यस लेकिन आपको जो बिल्कुल याद हो कि इस कंट्री का एक्सपीरियंस मुझे बहुत पसंद जी, आया। जो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब जो फर्स्ट जो मेरी एक्सपीरियंस जो रहा कंट्री देखने का, तो वो मेरा था सिडनी। हाँ, ओके। तो वो उसका जो ओपेरा हाउस था, इट वाज ब्रेथ टेकिंग। हम लोग वहां पे थे, मतलब उसको इतना प्यारा बना हुआ है, आप देखोगे आई ना थिंक इट्स इन आपको। सेवन इट्स वंडर्स। यस इट्स इन यस सेवन सो वंडर्स। सो माय फर्स्ट प्लेस वाज दैट ओनली, एंड आई एंजॉयड ओवर देयर। उसमें ओपेरा हम लोगों ने सुना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वाओ। इतना सुंदर होता है वहां पे, आपका मन ही नहीं करता है कि आपका मन करता है कि नाउ लेट्स डू नेक्स्ट शो भी देख लेते हैं। बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट हमें वापस जाना होता है ऑन शिप, तो हम लोग ने वो गया। एक वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। केप टाउन में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी नाइस स्टोरी अबाउट इट। एक आई जॉइंड शिप ऑन 13th ऑफ फेब वे बैक, और 14th को वैलेंटाइंस डे था। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए घूमने के लिए। वहां पर केप टाउन है एक जगह, केप टाउन में बहुत सुंदर वाटर फ्रंट है। ओके। वहां पे मैंने लाइफ एक्सपीरियंस देखा कि वहां पे रोमियो और जूलियट बने हुए थे, और जूलियट वो स्टैंडिंग अबव फर्स्ट डेक पे, और नीचे रोमियो था, और वो पूरा लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे। इट वाज सो ब्रेथ टेकिंग, और लोग इतना एंजॉय कर रहे थे वहां पे। पूरा का पूरा माहौल ही उन्होंने 14 फेब का, जैसे अभी 14 फेब आने वाली है, दिस इज अ मंथ ऑफ फेब, राइट। तो आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग माई मेमोरीज ऑफ देयर केप टाउन। इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस एंड आई हैव सो मच टू शेयर, बट वही है, आप मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप इनके चैनल को बहुत सारे रिव्यूज देंगे, और जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे, इफ यू वांट एनीथिंग मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने व्यूज बढ़ाइए, ताकि सर मुझे फिर वापस इस पॉडकास्ट में बुलाएं। थैंक यू। सो मैम रियली नाइस जो कॉन्वर्सेशन अभी तक हमारी हुई, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब इतना पावरफुल ऑरा है, जी सो व्हाट्स अ रीजन? आप थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन है या क्या चीज ऐसी लाइफ में कि जी यू हैव सो मच पॉजिटिव एनर्जी जी ऑन योर फेस? वो मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक अनोखा ब्रेन करके एक है, दीपक जैन सर है हमारे, लाइफ कोच है, एंड ही इज अ हीलर। तो मैं उनके चैनल के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं उनके हीलिंग क्लब में हूँ। तो आई एम सून गोइंग टू बिकम अ हीलर। तो आपको जो लग रहा है, तो वो मैं उसका कोर्स कर रही हूँ, एंड लाइफ कोच भी हूँ। और आई डू प्रैक्टिस होपोनोपोनो। होपोनोपोनो, आप ये एक इट्स अ ब्राजीलियन टेक्निक। टेक्निक है, यस। जो कि आपको जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अगर होती है, तो आप उसको कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हो। और आपको यूनिवर्स, जो आप अच्छे से मांगते हो, यूनिवर्स को हमेशा आपको कुछ ना कुछ देना होता है। बस आपका होता है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मांगना है, यूनिवर्स आपको जरूर देगा। तो मैं वो भी करती हूँ। एंड एक होता है NFT टेक्निक है, वो मैं ट्राई कर रही हूँ, एंड आई एम लर्निंग इनटू इट। तो धीरे धीरे जो लगता है कि आप नई नई चीजें सीख रहे हो, यही लाइफ में ग्रोथ का मुझे बहुत पसंद है, कि मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ। और वाटर हीलिंग टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगी। वाटर हीलिंग टेक्निक इज अ वेरी नाइस टेक्निक। उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सीक्रेट
जो कि right. it's an open secret I'm actually. curious to know. I'm curious It's to an know that. open secret actually. Water healing technique is a very nice technique. उससे आप अपने जो भी मैनिफेस्टेशन है आप वो पूरा कर सकते हैं. So मैं उसको करती हूँ and because of that also मुझे I actually did healing for my career. Okay. Because I was a housewife, तो मुझे मेरे करियर का तो नहीं था, बट देन मैंने अपना वो हीलिंग करी कि मुझे कुछ करियर में कुछ आगे बढ़ना है, एंड सी आई एम हियर इट. मैं मिसेस उत्तराखंड 2020. तो वो सीक्रेट भी अभी आपसे हम लोग पूछेंगे आफ्टर दिस पॉडकास्ट. Yes, आई एम श्योर गोना टेल यू, एंड आई एम गोइंग टू मेक दैट वाटर पावरफुल फॉर यू एज वेल. आप उसको पानी को पिएंगे आपको लगेगा कि इट्स अ फाउंटेन ऑफ यूथ. ओके, राइट. सो दैट्स व्हाट आई डू. तो That's it. मैम, इट्स वाज रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आपकी लाइफ जर्नी को देखने का, समझने का, आपसे बात करके जी. बहुत कुछ मोटिवेशन हमें भी मिला और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट. और एक बहुत अच्छा चैलेंज भी हमने थ्रो कर दिया है आप कि अगर एज अ होस्ट आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी 100 कमेंट्स इज अ वेरी सिंपल थिंग, 10,000 व्यूज बहुत सिंपल सा है जी. तो उसके लिए भी अब हम लोग जल्दी से वेट करेंगे. रियली थैंकफुल टू यू, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. बाकी आप अगर हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो. जी, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बोले उत्तराखंड चैनल का. उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरे को अपने बारे में बताने का मौका मुझे दिया. मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. पूरी टीम बहुत अच्छी है और बहुत कोऑपरेटिव है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. और मैं चाहती हूँ कि बोले उत्तराखंड की टीम ऐसी आगे तरक्की करते रहे, ऐसे नए नए पॉडकास्ट बनाए जो कि लोगों के दिल तक जाएं और ऐसी उत्तराखंड का नाम भी रोशन करें. सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट पसंद आया होगा. मिसेस प्रीति शर्मा ने बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं और आज ये इस तरीके का कॉन्टेस्ट बन गया है कि देखते हैं इस पॉडकास्ट में नीचे कितने कमेंट्स आते हैं और कितने व्यूज आते हैं. और अगर हमारा ये टारगेट जो मैम को आज हमने दिया है ये अचीव होता है तो बिल्कुल मैम को आप जल्दी ही होस्ट के रूप में देखेंगे बोले उत्तराखंड पर. थैंक यू सो मच. होप यू एंजॉयड इट. आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए.